बेतिया वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। ये जायसवाल मेरा दोस्त है, इसको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। बड़े आवाज से बोलना पड़ेगा, हाथ उठाइए, मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भाई पुलिस के मित्र सबको अंदर आने दे, रोकिए मत, सुनाई नहीं पड़ता आपको? यहां से वहां आकर कहे क्या? सारे लोग अंदर आओ भाई, सारे कार्यकर्ताओं को आने दो। और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे हमारे मित्र, आपके सांसद और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल जी। संजय आ गए, आओ। संजय जायसवाल के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। भाइयों बहनों, वाल्मीकि नगर के हमारे प्रत्याशी सुनील कुमार भी आए हैं। आगे आइए सुनील जी, ताली बजाइए सुनील कुमार जी के लिए। और आज यहां आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों, सबसे पहले मैं इस चंपारण की क्रांति की महान भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही चंपारण है जहां से हर स्वतंत्रता संग्राम को ताकत मिली। यहां पर जब महात्मा गांधी आए, देश की आजादी के आंदोलन को नई दिशा देने का काम महात्मा ने किया था। मैं यहां पर कालीधाम मंदिर, मदनपुर मंदिर, परिजित्वा माता मंदिर, खुद्दा माता मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, राजकुमार शुक्ला, गुलाबचंद गुप्त और महारानी जानकी कुंवर जी, ये तीनों महान स्वतंत्र सेनानियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं बेतिया आया हूं, 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, कल 5वें चरण का चुनाव है। बेतिया वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है तो जानना है क्या? भाइयों बहनों, मेरी बात डायरी में लिख कर रखना। 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं दोस्तों। और भाइयों बहनों, ये लालू जी की पार्टी को 4 भी नहीं मिल रहा और राहुल बाबा को 40 भी नहीं मिल रहा है। इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये इंडी गठबंधन जो है, ये झूठ का व्यापार करने वाले लोग, झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर कर राजनीति में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी 400 पार होंगे तो आरक्षण हटा देंगे। बेतिया वालों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बताने आया हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पर्याप्त बहुमत है। मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ लगाया है क्या? बताइए भाई, लगाया है? मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ नहीं लगाया है। मैं आज आपके बीच में कहकर जाता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, एसटी, एससी और पिछड़ों के आरक्षण को
कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये मोदी का गारंटी है। भाइयों बहनों, पिछड़े समाज का, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं आपको बताने आया हूं, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर 5% और 4% माइनॉरिटी को आरक्षण दिया, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, जो संविधान सम्मत नहीं है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है। अब मैं बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं लाली जी को, एक कांग्रेस पार्टी जिसकी गोदी में आप बैठे हैं, उसने 5% मुस्लिम आरक्षण दिया, किसका कटा? भाइयों बहनों, किसका कटा? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 5% पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, ये लालू यादव कहते हैं कि सब मुसलमानों को आरक्षण 100% देना चाहिए। लालू जी, किसका काट कर दोगे? दलितों का काटोगे, आदिवासियों का काटोगे, या फिर पिछड़ा समाज का काटोगे? इसकी स्पष्टता करिए आप। भाइयों बहनों, लालू प्रसाद यादव वोट बैंक के लिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने काका साहेब कालेलकर कमीशन का सालों तक उसको स्क्रैप में डालने का काम किया। मंडल कमीशन आया, इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला, और जब संसद में चर्चा आई, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा विरोधी राजनीति की है, और नरेंद्र मोदी जी ने ये पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता, देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज आपको कहने आया, इतने साल तक इन्होंने राजनीति करी, कभी भी गरीब का कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल भेजने का काम किया है। 10 करोड़ से ज्यादा घरों में गैस का सिलेंडर भेजने का काम किया है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, बिहार के हर गरीब को 5 लाख तक का दवाइयों का पूरा खर्चा देने का काम भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को घर दिया, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ गरीबों को घर मिलने वाला है। ये मोदी का गारंटी है। बेतिया वालों, मुझे बताओ भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, जो लालू जी के साथी है, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। बेतिया वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एटम बम से नहीं डरते हैं। मेरी बात याद रखना, ये मोदी का गारंटी है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है,
रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, अभी आपको मालूम नहीं, देश को आप जानते नहीं हो। बेतिया का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक इन्होंने धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। मैं लालू जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप मंत्री रहे, सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और आप चुप बैठे रहते थे। क्यों चुप बैठते थे? वो वोट बैंक के डर से चुप बैठते थे। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बिहार वालों ने एक छोड़कर सभी सीटें दे दी। उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ये बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम इस देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, देखिए, एक मजबूत सरकार, मजबूत नेता अगर देश में आता है तो कैसे काम होते हैं। पहले कश्मीर में यहां पर पथराव होता था, आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में पथराव हो रहा है। पहले आजादी के नारे यहां लगते थे, आज कश्मीर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में लगते हैं। पहले यहां हड़तालें होती थी, आज पाकिस्तान के अंदर हड़तालें होती है। और आज यहां करोड़ों टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है और वहां रोज आटे का भाव आसमान को छू रहा है। पाकिस्तान के पास खाने के पास आटा लिए आटा नहीं है और भारत के हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है। बेतिया वालों, मुझे बताओ भाई, आप सभी को कोरोना का दोनों डोज लगा है या नहीं लगा है? ऐसे नहीं होगा भाई, जोर से बोलो जरा। दोनों डोज लगाओ तो हाथ उठाकर कहो लगा है। लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का दोनों डोज लगाया। और उस वक्त ये राहुल बाबा और तेजस्वी क्या कहते थे? कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, मत लीजिए। मैं आपको कहने आया हूं, अच्छा है बेतिया वालों उनका सुनते नहीं है और आपने टीका लगा दिया, पूरे देश ने लगा दिया, इनका कोई नहीं सुनता। और जब पूरे देश ने लगाया तो रात को राहुल बाबा बहन प्रियंका को लेकर चुपचाप अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। आप इस कोरोना जैसी महामारी में ये राजनीति करते हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। मुझे बताओ बेतिया वालों, होने वाला नहीं है, मगर 1 मिनट के लिए सोचो, अगर ये जीत गए तो इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा नाम है कोई? नाम है? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? केजरीवाल बन नहीं सकते, उनको 1 तारीख को जेल में जाना है। अब आप हंसना मत, जरा हंसना मत।
जरा भी मत हंसना हो, सीरियस बात कर रहा हूं। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस पड़े भाई? इनके पास कोई नेता ही नहीं है और देश के सामने कहते हैं हमें बहुमत दो। मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा स्पष्ट करिए, इंडिया अलायंस को इसके नेतृत्व में लड़ रही है। इनके एक नेता को पूछा पत्रकारों ने कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसने कहा एक एक साल बारी बारी बनेंगे। बेतिया वालों, ये राहुल बाबा देश को परचूरन की दुकान समझते हैं। चल सकता है देश ऐसे? कौन जवाब देगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से कौन देगा? कोरोना आया तो कौन बचाएगा? G20 में अपना यश कौन बढ़ाएगा? चंद्रमा पर चंद्रयान कौन भेजेगा? इनके पास कोई नेता नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता है तो एक ही व्यक्ति है, मेरे और आपके नेता नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज बिहार वालों को पूछने आया हूं, फिर से जंगल राज लाना है क्या? अरे जोर से बोलो, लाना है क्या? ये लालू जी कहते थे तेल पिलावन लठिया घुमावन, और मोदी जी कहते हैं दूसरे दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनना है। तीसरे नंबर का अर्थ